देखो, भारत एक धार्मिक देश है और ये बात आप सभी लोगों को पता होगी। लेकिन धर्म को धंधा बनाने वाले लोग जब से भारत में पैदा हुए, जो बाबा लोग इतनी इमोशनल्स के साथ वो बातें बताते हैं और ऐसे ऐसे मर्ज का, ऐसे ऐसे पेशेंट्स का इलाज कर देते हैं उन चमत्कारी तरीकों से। देखो, इन लोगों का धंधा इसीलिए चल पड़ा क्योंकि लोगों ने इनसे कोई सवाल नहीं किया। अब मैं आपको एक वीडियोस दिखाता हूँ। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। राधे राधे। नहीं, आप भाग नहीं सकते। राधे राधे, पर आप भाग नहीं सकते। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आपके पिताजी ने बोला था आपको बहुत प्यार, ठीक है, तो आप नहीं देंगे सवाल का जवाब, तो आपके प्रश्न से क्या सोचे? नहीं आता आपको? हाँ, चलो छोड़िए, ये छोड़िए। आप ये बताइए, श्री कृष्ण नाम का क्या अर्थ होता है? क्या हुआ? नहीं आता? आपने अपने बिजनेस के लिए दोनों बेस्ट कंपोनेंट लिए, एक धर्म और एक बच्चा। जिस प्रकार इन्होंने सवाल किया है इस लड़के से, अगर इस प्रकार पब्लिक इन बाबाओं से सवाल करने लगे तो इन बाबाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी और इनका धंधा वहीं पर फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि आप लोग तो भक्ति में अधीन। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया का अंडा, समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा वहां के ले गई। तब वहां से गरुड़ जी गुजरी, तो गरुड़ जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। तो गरुड़ जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया, 3 चुल्लू में समुद्र पी गए, चिड़िया का बच्चा बच गया, उसे लगा मैंने खाली कर दिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है, भैया भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे? अगर भगवान आपके दिल में है, अगर भगवान आपके आसपास हर जगह है, फिर इनसे भगवान के बारे में सलाह लेने से, भगवान के बारे में जानने से क्या आपको लाभ होता है? आप ये बाबा के नाम पर ऐसे ऐसे काम औरतों के साथ कर रहे हैं। अगर यही काम कोई आम आदमी करता है तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये बाबा लोग ऐसे करके फायदा उठाते हैं, नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। पकड़े जाने के बाद ही उनकी पोल खुलती है। ये है इनका एक बिजनेस और इनको इस बिजनेस को कैसे चलाना है, इस पर इनकी रिसर्च होती रहती है। लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, कैसे उनको अट्रैक्ट करना है, इन सारी चीजों के बारे में इनकी रिसर्च चलती रहती है, वो भी बहुत गहराई तरीके से। भाई, अगर आपने कोई कंपनी खोली है, लाखों लोग उसमें जुड़े हैं, तो लाखों लोगों को कैसे ड्राइव करना है इसके बारे में आप जरूर सोचोगे। फिर आपकी एक टीम भी होगी उस पब्लिक और उस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। तो इन बाबाओं की ऐसी ऐसी टीम्स है कि अगर कोई बंदा सवाल उठाता है, अगर कोई बंदा प्रश्न पूछता है, तो उसको धमकियों से दबाकर उसको यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। पैसे या फिर धमकी, साम दाम दंड भेद अपना के कुछ भी करके उस बंदे को वहां से हटा दिया जाता है, ताकि वो और पब्लिक में कोई भी गंद ना फैलाए, लोगों के मन में कोई नेगेटिव थॉट्स ना लाए, जिसकी वजह से इनका नेटवर्क खराब हो। तो ये एक बिजनेस है। आने वाले समय में लोग जो नए नए बाबास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब किसी फील्ड में अच्छे से रिजल्ट मिलता है, वो भी कम समय के अंदर, तो जाहिर सी बात है अगर लोग राजी हो मूर्ख बनने के लिए, तो मूर्ख बनाने वाले लोग तो आ जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। अगर आज भारत देश इतना पीछे है तो इसके यही कारण है, क्योंकि भारत के अंदर धार्मिक अंधभक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। लोग इसमें कूद रहे हैं बिल्कुल झरने के पानी की तरह। और ये लोग, ये बाबा लोग इंसानों की भावनाओं और इंसानों की आस्था के साथ खेलते हैं। इंसान की गरीबी को अपना पावर बनाते हैं, मरीजों को अपना पावर बनाते हैं, अपनी मजबूती बनाते हैं, ताकि आप लोग मजबूर होकर इनके ऊपर भरोसा करें। एग्जाम्पल, आपने किसी गेम में 100 रुपए लगाए और आपने 50 रुपए जीते, फिर आपने 60 रुपए लगाए और उसके बाद आपने 70 रुपए जीते, तो आप डायरेक्टली 100 रुपए लगाओगे और वो 100 रुपए आपके चले जाएंगे। उसके बाद आपकी आस्था और आपका विश्वास और बढ़ेगा और वो पैसे रिटर्न करने के लिए आप उसमें और पैसे इन्वेस्ट करोगे। सेम सिचुएशन इन बाबाओं की है। ये बाबा भी एक पेशेंट को, एक भक्त को इस तरह से मोड़ते हैं कि वो मजबूर होकर, उसका तो ब्रेन वॉश हो जाता है, उसको तो पता ही नहीं चलता है, उसकी आस्था इतनी बढ़ जाती है इन बाबाओं के प्रति कि इन बाबाओं को ही वो भगवान मानने लगते हैं। और जब भगवान कुछ कहेंगे उसको टाल नहीं सकते। तो लास्ट में मेरा कहना यही है कि इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े। टेक्नोलॉजी और तर्क और वास्तविकता पर विश्वास करें, भरोसा करें, क्योंकि ये पेशेंट्स का इलाज करने वाले बाबा खुद ही एक डॉक्टर्स के सहारे जीते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारा इलाज सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है, ना कोई बाबा। तो आप इनसे ही सीखो, ये आपको हर चीज का एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है।
पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। लेकिन आप लोग तो इनकी भक्ति में अधीन होकर अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो। दोस्तों बात से सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।